So hello everyone, my name is Sandvik, and today instead of maths we are going to do some problem solving questions on physics, and the chapter which we are going to uh, solve today is magnetism. Okay, I have around 25 questions, so it would take around one. I don't know, yaar. Please don't judge me according to the time because I freaking don't know how much time with any question will take because I don't know. I have no explanation. I have nothing much to say. तो सबसे पहले आप लोग को अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो एंड if you like the video, please do like the video and subscribe to my channel, and if you don't, it's alright. Just make sure the knowledge is spread wide and versatile. So let's get into it. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द परमिलिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ इतना इट्स रिलेटिव परमिलिटी एंड सक्सेसिबिलिटी आर हमें फाइंड करना है. ठीक है, सबसे पहले हमें परमिलिटी दिया हुआ है, तो रिलेटिव परमिलिटी और रिलेटिव सक्सेसिबिलिटी. ओके, हमें म्यू आर और साई आर फाइंड करना है मेनली. द मेन थिंग इज ओके. सबसे पहले हमें पता करना है कि परमिबिलिटी होती क्या है. परमिबिलिटी होती है हमारी म्यू नॉट वाली. ठीक है, परमिबिलिटी हमारी हो जाती है म्यू नॉट. सो आगे बढ़ते हैं. तो परमिबिलिटी से हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारे को वैल्यू दी हुई है कि एक सब्सटेंस है, उसका परमिबिलिटी एक सर्टेन अमाउंट है, तो हमें उसका रिलेटिव परमिबिलिटी बताना है. तो रिलेटिव परमिबिलिटी का तो फॉर्मूला बहुत इजी सा होता है. एक सेकेंड, लेट मी check if my mic is working. I guess yeah, my mic is working, I guess. Yeah. एक सेकेंड. या सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी का हमारा फॉर्मूला तो कुछ वैसा होता नहीं है, बट हम लोग उसे एक टर्म में लिखते हैं. जैसे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होता है बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वैसे इसको भी हम लोग ऐसे लिखते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी को. परमिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस जो है कि 6.28 इंटू 10⁻⁻4 बाय जो हमारा एक्चुअल परमिबिलिटी है 3.14 इंटू 10⁻⁻7. ठीक है, ये तो हमारा हो गया. मतलब मैंने पाई को बस इसमें टर्म कर दिया और फिर ये 4 हो जाएगा इधर. ओके, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो ये हमारा बन जाता है 10⁻³ और ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 1000. ये हमारी आ गई 500. तो 500 यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है कि नहीं. सो लेट मी चेक द आंसर की. एक्चुअली डोंट प्रोवाइड द आंसर की हेयर, सो आई एम रियली सॉरी. या द आंसर की सेज इट डी. इट्स ऑप्शन नंबर डी. अगर आपको सक्सेसिबिलिटी फाइंड करनी है तो कर सकते हो, बट इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट यार, क्योंकि आप भी समझ रहे हो. व्हाट, माय कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग. ओह ये सॉरी आई मिस टाइप इट. क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें जो जल्दी मिल जाए हमें भाई उससे काम निकालना और आगे बढ़ते रहना है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज़ रेडियस इतना. द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फ्रॉम द कॉइल ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन इज 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर. सबसे पहले हमें मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी बताना है सेंटर पे, जो कि होता है म्यू नॉट आई बाय 2r. ये तो हमें मतलब अब तो ये हमें रट जाना चाहिए. वैसे आप एम्पियर सर्किटल लॉ से भी, एम्पियर सर्किटल लॉ, हैव आई प्रोनाउंस द वर्ड राइट? लेट मी चेक बिकॉज आई डोंट एक्चुअली यूज द वर्डिंग करेक्टली. आई एम रियली बैड एट वर्ड्स, यू नो. एम्पियर सर्किटल लॉ, या so I was just checking it. एम्पियर सर्किटल लॉ ही है. तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन
अब जब हमने फाइंड क्या बोलते हैं, हमें पता ही है इसका, तो सीधे सीधे लिख देते हैं। इसका 1/8 वैल्यू हमें चाहिए, तो 1/8 वैल्यू कहाँ पे होगा, और ये हमें इसके अंदर ही फाइंड करना है। तो ये हमें बन जाता है 1/8, यानी 1/8 ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r। और फिर इसका हमें फाइंड करना है कहाँ पे ये बनेगा, तो म्यू नॉट आई बाय 2x, लेट्स टेक इट x। तो ये हमारा बनता है आई म्यू नॉट कर रहा, ये हमारा बन गया 2 से 2 कटा, x हमारा आ गया, एक सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ द कॉइल सेंटर। आई थिंक हमने एक गलती करी है, हमने या आई थिंक मैंने जो गलती सोची थी जो नहीं होनी चाहिए थी, बट जो हो गई है, मैंने एक सर्कुलर लूप इसे कन ले लिया था। बट ये एक आप देख सकते हो, आप क्वेश्चन को एनालाइज हमने नहीं किया था अच्छे से, हम लोग सीधा सॉल्विंग पे चले गए थे। वेट, लेट मी ड्रिंक वाटर। या एक्सक्यूज मी, या सॉरी। तो हम इसे हमने वो वाला से करना था इसे, मतलब जो हमारा बी नेट का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय वो वाला, ठीक है। तो हमें उसका सेंटर पे बताना है, तो उसका सेंटर पे तो मैक्सिमम होता है, ये तो हमें मतलब हमने जो निकाला था ना म्यू नॉट आई बाय कितना था, म्यू नॉट आई बाय 2r, ये तो हमारा सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका 1/8 वैल्यू भी में हमारी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, हमें x फाइंड करना था, मेन ये दिक्कत थी। तो हमें इसका फॉर्मूला में तो ऐसे तो हम लोग डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते हैं, हमें पुट करना है तो एक्सेस पे तो वो रिंग ही वाला लगाना पड़ेगा। सो अब पुट कर देते हैं, कैसे कैसे क्या बन रहा है, म्यू नॉट आई कैंसिल हो गया, फिर क्या हो रहा है, 1/16r इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय 2r प्लस एक्स का, ये 2 से 2 8 आ जाएगा, 3/2। अगर हम लोग रूटिंग बोथ साइड कर लेंगे तो ये हमारा 2√2 रूट आर बाय आर बाय, मैंने रूट लेके गलती कर दिया, एक्चुअली हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था आई गेस। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1/64 आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर टू द पावर 4 बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। अब इसका हम लोग पावर 1/3 ले लेंगे, तो ये बन जाएगा आर टू द पावर 1/3, फिर ये हमारा हो जाएगा आर टू पावर 4/3, और ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आर टू पावर मल्टीप्लाई से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3, या तो x हमारा आ जाएगा 8r टू द पावर 5/3 माइनस आर स्क्वायर। ओके, पता है हमने एक और गलती कर दी है, हमने यहाँ पे 8 नहीं लेना था, हमने यहाँ पे 4 लेना था, या तो ये वैल्यू एक्चुअली में आ कितनी रही है, अब ये तो चेक करते हैं। इससे हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा बनता है 4, ये लेते हैं। ओके ओके ओके, सो ओके, या लेट्स गो। एक्चुअली हमने एक कैलकुलेशन में एक और एरर कर दी है, बट आई फील शेम, सो मैं आप लोग को नहीं बोल रहा, बट यू ऑल गॉट इट व्हाट आई डिड रॉन्ग, राइट। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 गया, म्यू नॉट आई बाय
8 आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, सो हम लोग म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई काट लेंगे, उसका फिर ये हमारा बनता है 8 आर क्यूब इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। हम लोग क्यूबिंग बोर्ड साइड कर लेंगे तो 2r बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। हम लोग अगर स्क्वायरिंग बोर्ड साइड कर लेंगे तो 4r स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम एक्स लिख लेंगे इधर, तो ये हमारा हो जाएगा √3r। ये हमारा आ रहा है आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, और आंसर ए है। चलो बहुत अच्छा, मैंने एक बहुत सिली मिस्टेक करी थी, बट स्टिल लेट्स लिव इट एट दैट। आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m describes an half revolution in a circle of radius r in a magnetic field with b with speed v, the energy acquired by it is, ठीक है। एनर्जी हमें बतानी है इसके कितने एक्वायर्ड हो रही है। सॉरी, ये क्वेश्चन आपको देखने में कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें ये तो पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा मेरे को, जितना भी समझ में आ रहा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का तो कुछ लग नहीं रहा। तो इसमें कैसे होगा, ये जो हमारा है एक्चुअली इसे करने का दो तरीका है। इसे हम लोग वो उससे भी कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, एंड इसको हम लोग सर्कुलर मोशन से भी कर सकते हैं। तो मैं कौन से तरीके से करूँ कि शॉर्ट में हो जाए, मैं देख लेता हूँ। या तो इसे हम लोग नॉर्मल शॉर्ट ही वाले तरीके से करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि पावर डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। So work done is always equals to 0। तो इससे हमारा बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, एंड लेट मी चेक इफ द आंसर इज करेक्ट। या, द आंसर इज करेक्ट। सो लेट्स गो फर्दर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लूप इतना विच इज कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेंगे। ये एक हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल, इसकी साइड लेंथ है 1 1 1। इसे हमें सेंटर पे बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसे कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले हर साइड से ट्रायंगल का लेंथ बता देंगे, मतलब हर साइड से ट्रायंगल का वो बता देंगे कितना डिस्टेंस पे है। तो ये हमारा होता है 1/3 सेंट्रॉइड वाला सा। ये हमारा आ जाएगा सेंटर से, और साइड से हमारा कितना आ जाएगा 1/3 का, इसका सेकंड पोर्शन है, यानी 1/2√3। ठीक है, 1/2√3 आ गया हमारा। इसे हम लोग एक उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो वायर एक किसी एंगल से सब्सटेंड करता है, उस वाले तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लाइक वो तरीका इजी होगा आई गेस, है ना, क्योंकि हम लोग एक पॉइंट पे कर रहे हैं। तो या आई थिंक दैट शुड बी इनफ। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, ये हमारा 30 डिग्री पे हर एक सेंटर से वो कर रहा है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा हो जाएगा कितना, ये इसको 1:2 ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारा 1:2 के रेशियो में, है ना। तो हमारा साइड से इसका लेंथ बन जाएगा 1/2√3। तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, यानी r। और हमारा वो फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/4πd cos θ1 प्लस cos θ2। cos θ1 cos θ2 क्या होता है, हमारा एंगल जो कि वहाँ से सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, ये हमारा एंगल सबटेंड कर रहा है 30, ये हमारा एंगल सबटेंड कर रहा है 30। ये होती है हमारा √3/2 ये हमारा बन गया 2√3/2, एंड ये हमारा बनता है √3। सो ये हमारी आ गई वैल्यू। अब √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आई गेस, क्योंकि हाँ r तो हमारा दिया हुआ है, d हमारा दिया हुआ है। बहुत अच्छे,
सो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू 2√3, यानी ऊपर चला जाएगा, इक्वल मल्टीप्लाई √3। तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो रही है, आई गेस अब सारी वैल्यू लिख ही लेते हैं हम जब इतना आ ही गए। तो ये हमारा बन गया इतना, ये हमारा बन गया आई हमारा कितना, आई हमारा 10, 2√3 हमारा ये हो रहा है, √3 हमारा ट्रिगो वैल्यू आई है, 4 पाई हमारा नीचे में है, और फिर बस नीचे वाला डिनोमिनेटर तो इतना ही है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये हमारी वैल्यू आ रही है 6 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। माइक्रो टेस्ला दिया हुआ है तो 6 माइक्रो टेस्ला हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन बनता है, ओ शिट। तो ये हमारी एक साइड की ना है एक्चुअली, ये हमारी एक साइड की है, तो इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही मेरे को लगा कि यार ये इतनी कम आ रही है, मतलब यू नो इंट्यूशन फ्रॉम ऑल 3 साइड्स। ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 18 माइक्रो टेस्ला। एंड लेट्स सी इफ द आंसर इज डी और नॉट। इट इज क्वेश्चन नंबर 4, yeah, and the answer is D. So yeah, let's go ahead. A charged particle moves undeflected in a region crossed electric a charged particle moves undeflected in a region of crossed electric and magnetic field. If the electric field is switched off, the particle has initial acceleration a. If the magnetic field is switched off, instead of the electric field, the particle will have a initial acceleration कितना। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ जानना चाहिए कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस चीज़ पे कुछ चेंज ही नहीं करता है। मतलब वो एक अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वो वेलोसिटी चेंज कर ही नहीं सकता है, या फिर वो उसको कुछ नहीं कर पाता है, मतलब वो उसका चेंज नहीं कर पाता है वेलोसिटी। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वेलोसिटी को कांस्टेंट रखता है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है, क्योंकि वो दोनों से कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा है। तो क्यू ई इक्वल्स टू क्यू वी बी, ओके, क्यू से क्यू कैंसिल होता है, ई बराबर वी बी। ये एक हमारा एक मतलब ये तो रिलेशन ऑलरेडी हमें पता था, बट स्टिल अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को लिख सकते हैं तो क्यू वी बी इक्वल्स टू एम ए, और ए हमारा इधर से एक वैल्यू आ रही है क्यू वी बी बाय एम, ठीक है। फिर हम लोग अगर क्यू ई को लिखते हैं एम ए जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम डैश ए लिख लेते हैं क्योंकि हमें अभी तो चेक कर रहे हैं ना क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगी। तो एम डैश ए इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम, और ई की वैल्यू हमारी कितनी है वी बी, तो क्यू वी बी बाय एम। तो ये तो हमारी वैल्यू एग्जैक्ट ए के इक्वल आ गई, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई इक्वल्स टू ए। 5 का सी, इज दैट करेक्ट, या इज करेक्ट। मतलब ये तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन जो था ना, ये बहुत लोग को ऐसे लगता कि जब मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगी तो एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड्स के टुवर्ड हो जाएगा। लेकिन हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम इक्वेशन से ही कंपेयर कर सकते हैं, हम ऐसे अपने थ्योरी से अपने विल से कुछ वैसे कंपैरिजन अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6। अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ इतना produces a magnetic flux इतना in a bar of cross section इतना, ठीक है। the succinylity, ओके, इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर का शायद ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि पॉइंट पे आंसर्स दिए हुए हैं। लेट्स सी, सक्सेसिबिलिटी हमें दी हुई है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है ये बता देता हूँ। फील्ड हमें गिवन है बी की वैल्यू, हमें फ्लक्स की वैल्यू गिवन है, और फ्लक्स एक चीज़ आप देख सकते हो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फ्लक्स से हम लोग क्या
कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका ईएमएफ ज़ीरो होगा। ये कोई मतलब वैसा तरीका नहीं है, मैं इसमें तो वैसा कुछ दिया भी नहीं हुआ है कि उससे हम लोग कुछ निकाल पाएँ, बट स्टिल एज कहने के तरीके से मैंने बताया। फील्ड हमें दिया हुआ है, सक्सेसिबिलिटी ऐसे दी हुई है, और कुछ और तो हमें कुछ दिया नहीं हुआ है। ओके, सो फ्लक्स का तो हमारे पास बस एक ही रिलेशन है। फ्लक्स तो क्या होता है, एरिया वेक्टर, लेकिन एरिया वेक्टर भी हमें शायद दिया ही हुआ है आई गेस। हमें निकालनी क्या है यार, लाइक सक्सेसिबिलिटी हमें निकालनी है। ओके, सक्सेसिबिलिटी के लिए हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन चाहिए और मैग्नेटिक इंटेंसिटी चाहिए। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमें पता चली है, म्यू की वैल्यू हमें पता है, फिर हम लोग आई की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि हमारे पास तो वॉल्यूम है बस, राइट। सो हाँ, इससे आई गेस बी डॉट डी एल लगाना पड़ेगा आई गेस, क्योंकि और तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं। ओके, बी डॉट डी एल ही लगेगा मेरे हिसाब से। लेकिन बी डॉट डी एल से क्या हो जाएगा यार, बी डॉट डी एल से तो हमारा वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड वाला गॉस लॉ, और उससे हम लोग कर क्या लेंगे, वो तो एम्पियर सर्किटल लॉ बन जाएगा। बी डॉट डी एल से हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ हो रहा है क्यू इनक्लोज इन टू आई। आई थिंक फ्लक्स जो है हमारा इससे हम कोई रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, फ्लक्स वाले जो में दिया हुआ है। फ्लक्स फ्लक्स डज द फ्लक्स डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट फ्लक्स तो हमारा उसका टॉपिक है ना, ईएमआई का आई गेस। हाँ, ये तो ईएमआई का टॉपिक है, ये इसमें क्यों दिया हुआ है, ईएमआई के टॉपिक्स इसमें क्यों दिया हुआ है। इसलिए आई थॉट या दैट्स वेयर इट केम इन माई माइंड दैट यार इसमें ईएमआई के क्वेश्चन साला दिए दिए हैं, तो करेंगे कैसे, हमें तो फ्लक्स उसमें आता है ना ईएमआई में, बी डॉट डी ए उसका गॉस लॉ। तो इसे हम लोग अभी लीव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड लेट मी मार्क इट इन माय बुकलेट। क्वेश्चन नंबर 6 you said, okay, question number 6, wait, yeah, let's get further ahead. Question number 7, a proton, an electron and a helium nucleus have the same energy. Okay, interesting. They are in a circular orbits and due to a magnetic field ना हमें रेडियाई बताना है। तो रेडियाई का तो हमें फॉर्मूला पता है mv बाय क्यू बी, बट हमें लेट्स सी हमें और क्या क्या दी हुई है। जैसे कि हम एक रिलेशन यहाँ से पता चल सकता है, P बराबर √2m/ke। इस रिलेशन का लेकिन हम लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते, सॉरी, आई एम सॉरी टेल यू गाइस। सबसे पहले हम लोग लिख लेते R बराबर mv बाय क्यू बी। हम लोग सीधे सीधे ही निकाल लेते यार, इतना बेकार का वो नहीं करना है अपने को। काइनेटिक एनर्जी तीनों की सेम है, तो के ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम एस का प्रोटॉन का 1 और वी स्क्वायर वी पी लिख लेते हैं। तो वी पी इक्वल्स टू 2ke का रूट, तो बन जाएगा 2ke बाय क्यू बी, क्यू अपना है कितना है बी, ठीक है। आर पी आ गया हमारा √2ke बाय बी। फिर हम आते हैं अपने किस पे, अल्फा पार्टिकल है नहीं इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे हमारा
चार्ज वाला चीज़ जो है उसको हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। उसका ये हमारा मास हो जाएगा, थोड़ा सा कम होता है बट कैसे हम लोग ले लें यार, लेट्स जस्ट राइट। आई थिंक इस तरीके से हमारा इजी होगा करना, क्योंकि मास वाली टर्म हमें थोड़ा परेशान कर रही है। हम लोग एटॉमिक मास ही लेते हैं, हम लोग जो एक्चुअल मास है उसे हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग के ई लिख लेंगे, के ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। वी इलेक्ट्रॉन हम आ जाएगा इतना, एंड इससे हम लोग कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं इतने ऑप्शन से, मतलब जितना हमने किया अभी तक। तो हमें एक चीज़ तो पता चल रही है कि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो ये कुछ ना कुछ तो डिक्रीज़ करेगा भाई, ठीक है। ये कुछ ना कुछ तो डिक्रीज़ करेगा, एंड सॉरी हमारा मास इससे यार इस तरीके को पता है, मैंने थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा था, क्योंकि रेडियस ऑफ मतलब रेडियस में सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, इसे ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, क्योंकि उसी मास इसका बहुत कम है, बट इससे वैल्यू पे कुछ वैसा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। चलो लेट्स सी, जो होगा देखा जाएगा, है ना। फिर हम लोग निकालते हैं रेडियस अल्फा पार्टिकल, रेडियस अल्फा 4v, वी हमें निकालना है ना, तो के ई इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू, ये हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि हीलियम का होता है मास 4। वी हमारा हो जाएगा के ई बाई 2 का रूट अंडर, ठीक है, के ई बाई 2 का रूट अंडर, राइट। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि ये जो वैल्यू होगी ये मैक्सिमम इसमें हो रही है, के ई बाई रूट 2, और क्यू भी हमारा हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 2, ये हमारा बन गया 2√2/2 इंटू के ई। तो हमारी के ई की वैल्यू आ गई है √2 के ई बाई बी, जो कि हमारी आई थी सेम वैल्यू इन केस ऑफ प्रोटॉन। तो आर पी इक्वल्स टू आर हीलियम हमारा आ चुका है, एंड हमें ये पता है कि ये वैल्यू तुम्हारी इलेक्ट्रॉन से परी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेट मी चेक माई आंसर की, या ऑप्शन डी इज करेक्ट। Let's go further ahead. Question number 8. A charged particle of mass इतना and charge इतना enters a transverse magnetic wave of induction 1 Tesla. एक second, let me check. It is 1 Tesla, I guess, because the PDF is not clearly visible. Yeah, 1 Tesla. If g equals to इतना, then for what velocity will it pass straight through the field without the deflection? See, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले जो हमारा फील्ड है वो किस तरफ है। हम लोग मान लेते हैं फील्ड अंदर की तरफ है एंड वेलोसिटी हमारा सामने की तरफ है। राइट हैंड कर्ल रूल से देख रहे हैं, जो हमारा फोर्स है वो अपवर्ड लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो हमें एफ बी बराबर एम जी करना है, मेन इसमें ये है। तो ये तो हमारा जगह चार्ज इंटू वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, इंटू 1, क्योंकि हमारा है 1 टेस्ला। जैसे एम जी के लिए हमें 10⁻³ इंटू 10, राइट। वी हमारा हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁵, राइट। तो वी हमारा हो गया है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इज द आंसर करेक्ट 8 का बी। या ये तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी था। सो लेट्स मूव फर्दर। In the given figure, the curved part represent the arc of the circle, of radius x. If the current carries current I, then the magnetic induction at the field at the point O is. Point O पे बताना है हमें, तो ये हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं।
एक्चुअली ये हमारी बनती है एक ये तो सीधा सीधा वो बन गया यार, लाइक इस क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए स्किप करते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा लाइक लैंग्वेज क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी सी अजीब लग रही है। इसे भी अभी तक हमने होल्ड लिस्ट में डाल दिया। 2 क्वेश्चन अभी तक हमारे होल्ड लिस्ट पे हो चुके हैं। आई होप अगले और नहीं हो, बट स्टिल अगर हो भी जाते तो क्या ही कर सकते हैं कि नहीं। लेट मी जूम इट। या ना, ये थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया आई गेस। या सो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूविंग विथ सेम स्पीड। एक सेकेंड मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता। या दिस इज परफेक्ट आई गेस। A proton and alpha particle enters in with same speed. If the proton takes इतना to make 5 revolution, then the periodic time for alpha particle is 5 revolution करने के लिए हमें इतना टाइम लग रहा है। तो एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगा हमें लग रहा है, आपको फॉर्मूला पता होगा टाइम पीरियड का, 2 पाई रूट अंडर एक सेकेंड यस हमारा 2 पाई वाली टर्म होती है ना यस, क्योंकि और तो कुछ आर हमारा होता है देखो mv/2 पाई, ठीक है। तो हम लोग उसी से डेरिवेट कर लेते हैं यार, इतना क्यों सोचना। आर हमारा हो गया mv/qv। तो लेट्स गो एंड v हमारा हो गया है qbr/m। v हमारा होता है ओमेगा आर, qb/r ये हमारा हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा qb/m। सो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई। मेरे को लगा ही था ये वैसे ही होगा, बट जस्ट फॉर कंफर्मिंग मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी वापस, क्योंकि इतना फेथ तो नहीं है अभी भी। एक्चुअली ये क्या है एम वी एस साइन थीटा, ये तो पिच का फॉर्मूला है, ये सब बता दो। वेट अ मिनट, ये हमारा कितना आ रहा है या 2 पाई m/qb, 2 पाई m/qb। चलो बहुत बढ़िया, ये हमारा आंसर आ गया टी का। टी हमें दिया हुआ है कि टाइम पीरियड एक रेवोल्यूशन करने में, यानी ये हमें दिया हुआ है 1 माइक्रोसेकेंड। तो इससे हमें 2 पाई m हमारा दिया हुआ है 1, q हमारा दिया हुआ है 1 और b हमारा दिया हुआ है समथिंग जो कि हमें इग्नोर करना है। तो 2 पाई/b बराबर 1, तो b बराबर 2 पाई। ओके, हमको टी डैश निकालना है। टी डैश क्या हो जाएगा 2 पाई m हमारा कितना है इसमें अल्फा पार्टिकल यानी 4 बाय QB। Q हमारा पता कितना है Q हमारा है 2 और B हमारा कितना है 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया। T हमारा बनता है आई गेस हमने कोई गलती करी है क्या, क्योंकि ये हमने शायद कुछ गलती कर दी है, क्योंकि ये ऐसा तो हो आंसर तो ऐसा आ नहीं रहा है। क्या ये रिलेटिव टर्म्स में अगर रिलेटिव टर्म्स में तब तो हमारा आंसर आ चुका है, बट ये रिलेटिव टर्म्स में तो मेरे को दिख नहीं रहा। इट इज़ जस्ट ट्वाइस। ओके, सो ट्वाइस तो हमारा 5 मिली, ये हमारा 10 हो जाएगा। इज दैट सो, ऐसा है क्या? या इट्स जस्ट ट्वाइस, लिव इट। ओके, ये ट्वाइस है। ये हमने इसका मतलब जो पुराने वाली वैल्यू थी ना उसकी ट्वाइस थी ये वैल्यू।
जो भी था। ओके, सो ये हमारा आ गया इतना। इसे हम लोग फिर भी एक अच्छे बैनर में लिख लेते हैं। टी डैश हमारा आ गया 2 पाई। हम लोग इसे उस तरीके से नहीं लिखते हैं कि बी के टर्म्स में, जो पुराना वाला था हम लोग इसको बी में लिख लेते हैं। ये हमारा बनता है 2 पाई/5, यानी ये ऊपर मल्टीप्लाई चला गया, ये ऐसे ऐसे कट गया, ये हमारा से 2 कट गया, ये हमारा गया 10 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। A current I flows through a length of infinitely long straight wire thin wire. Then the magnetic field is zero inside pipe. The magnetic field is different at different points inside the pipe. The magnetic field at any point of the pipe is zero. The magnetic field at all the points inside the pipe is same but not zero. इसका हमारा ये तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि हमारा आई इनक्लोज कितना है। आई इनक्लोज जब साला वो वॉल पे ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो स्ट्रेट थिन वॉल्ड है, तो हम लोग इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड तो पता ही नहीं सकते, क्योंकि आई इनक्लोज तो हमारा जीरो है। सिंस वी नो दैट, ये क्वेश्चन नंबर 10 था ना, आई गेस, या क्वेश्चन नंबर 10 था, 11th पे आते हैं। सिंस आई इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू जीरो, we cannot tell what B is inside. We cannot tell नहीं, मतलब B is equals to zero, क्योंकि हमारे को एम्पियर सर्किल लॉ से मिलता है B.dl क्लोज लूप इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। जब आई इनक्लोज ही हमारा जीरो है तो हमारा तो B ही जीरो हो गया, क्योंकि लेंथ तो हमारी को पता है कि जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें दिया है इन्फिनेटली लॉन्ग, यानी कुछ तो वैल्यू है। ये तो कहने के लिए है बस यहाँ पे कि इन्फिनेटली लॉन्ग है, बट है थोड़ी। हाँ, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 10 टर्न्स एंड रेडियस इतना इज प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ कॉइल if the current in coil is इतना, the torque acting on the coil will be, टॉर्क हमें बताना है। तो B सबसे पहले निकाल लेते हैं यार। B हमें कितना दिया हुआ है 10, तो म्यू नॉट एन आई लगा लेते हैं। म्यू नॉट एन आई हमारा हो रहा है कितना, टायर्ड यार, this question is taking some calculations. Let's leave this question because it is taking calculations. We will see this question further ahead. Okay. A block of mass m and charge q is released on a long stretch inclined plane of magnetic field B is constant. Find the start from when the block loses the contact with the surface. FBD बनाते हैं, ठीक है, FBD बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारी आउटवर्ड्स है, वेलोसिटी हमारी नीचे है, यानी ये बन गया ऐसे। तो ये हमारा बनता है मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ ऐसे लगेगा, यानी नॉर्मल के तरफ। mg cos थीटा वाली टर्म्स आएगी आई गेस, तो इसका आंसर तो ना mg cos थीटा वाला नहीं आ रही है, सॉरी। ये हमारा लगेगा mg sin थीटा, जो हमारा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ये हमारा लगेगा mg cos थीटा, ये हमारा लगेगा n, और ये हमारा लगेगा fb। हमें टाइम बताना है एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो फोर्स दिख रही है, इसे नॉर्मल को हमें को ज़ीरो करना है। तो mg cos थीटा प्लस, नॉट प्लस, इट्स एक्चुअली
एक्सेलरेशन अगर हम उस पॉइंट पर फाइंड कर लेंगे तो टाइम हमें पता चल जाएगा क्या? नहीं, उससे भी कुछ नहीं होगा। तो इसे करने का क्या तरीका हो सकता है? देखो, हमें इतना तो पता है कि एम जी कॉस थीटा बराबर एन प्लस एफ बी। एम जी कॉस थीटा, फिर हमारा एन हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा क्यू वी बी मैग्नेटिक फोर्स यही होता है ना, क्यू बी बी, क्योंकि मैं बी आई एल भी एक टाइम अभी सोच रहा था, एल इफेक्टिव वाली चीज़ें, बट वो तो इसमें लगेंगे नहीं, वो तो करंट कैरिंग वायर में लगती हैं बस। क्यू वी बी ही इसमें लगेगा, है ना। तो क्यू वी बी जब इसमें लग रहा है तो हमें डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ यार, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, पता है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? इसमें हमें इंक्लाइन प्लेन है, इसमें हमें दिया हुआ है क्या? नहीं, सरफेस तो स्मूथ दी हुई है हमें। सरफेस जब हमें स्मूथ दी हुई है तो इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लोग v वाले टर्म्स को अभी लिख देते हैं, है ना, क्योंकि v को अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा। v हम लोग लिख लेते हैं एम जी कॉस थीटा बाय क्यू बी। ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है जब उसने लीव करा है, ठीक है। और जब ये रिलीज्ड है ना, कोई एक्सलेशन से फेंका नहीं गया है, ओके, रिलीज्ड है, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। तो हमें पता चलेगा फाइनल वेलोसिटी भाई हमारी कितनी है, एम जी कॉस थीटा बाई क्यू बी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, ए हमें पता है जी साइन थीटा, क्योंकि वो डाउनवर्ड ऐसे स्लाइड कर रहा है, और टी हमें निकालना है। तो एम जी कॉस थीटा बाई क्यू बी इक्वल्स टू जी साइन थीटा। ये देखो कॉट वाली टर्म्स आ रही, कॉट वाली टर्म्स हमारी सी ऑप्शन में है, तो सीधा आंसर मैच होता है एम कॉट थीटा बाय क्यू बी, ऑप्शन नंबर सी। लेट मी चेक माई आंसर की, yeah, it is correct. In a hydrogen atom, the electron is making itna rps in a circular path of radius itna. What is the magnetic induction produced at the center of the orbit? Same question, same everything, just do what the, sorry, I was gonna say something very bad. हमें ये वैल्यू दी हुई है यार, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ, मेरे अंदर खुद जान नहीं बची। आर पी हमें ओमेगा निकालना है ना मेन, तो ओमेगा के लिए हमारे पास हो जाएगा कितना, 6.6 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻15। ओमेगा की वैल्यू हमारी आ गई इतनी। वी की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी, आर की वैल्यू हमें पता है, क्यू बी बाई एम। हम लेकिन आर निकाल के कर भी क्या लेंगे, उखाड़ क्या लेंगे हम, हमें निकालना है बी। बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। नहीं सॉरी, ये तो हमारे सर्कल है ना, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। आर हमें पता है, म्यू नॉट हमें पता है, आई हमें नहीं पता है इन एक्चुअल सेंस। तो इसमें तो यार इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग चार्ज मान लेते हैं, क्योंकि वही करंट है ना, क्योंकि वही फ्लो कर रहा है। या सो लेट्स डू दिस। ये हमारा बनता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। बी हमारा बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। म्यू नॉट हमें पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई हमें मिल चुका है, करंट कितना होता है, इलेक्ट्रॉन है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁹ बाय 2 इंटू एमस्ट्रॉन्ग है, तो 0.53 इंटू 0.53 का ही 0.3 हटा दें, 10⁻12 पिकोमीटर बन गया, 53 पिकोमीटर। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, पहले 10⁻⁴ वाली टर्म्स को कैंसिल कर लेते हैं ना। तो ये हमारा बनता है एक्चुअली, ये हमारा बन गया 2 पाई इंटू 1.6
बाय 53, ये हमारी आ गई 10⁻27। नो 27 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा यार। एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आरपीएम हमें दिया हुआ है ऐसा, यू सी हमें आरपीएम ऐसा दिया हुआ है, बट इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन का तो फॉर्मूला यही होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पार यार, 2r, सॉरी। Let's leave this also because I have no fucking intuition like right now of this. So let's leave this question to round. We have left 4 to 5 questions till now. We are moving at a not good but okay speed. Okay. A long cylindrical wire of radius r carries a current I uniformly distributed over the cross section area of wire. The magnetic field distance x from the surface inside the wire is. सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बी डॉट डी एल, ये जो हमारा होता है ये म्यू नॉट आई इनक्लोज के बराबर होता है। तो हमें इसका एरिया बताना है कितना इनक्लोज है। तो बी डॉट डी एल हमारे 2 पाई एक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट टू आई, कितना है हमारा आई समथिंग हमें को दिया हुआ है आई। तो हमें पता है कि क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पाई आर स्क्वायर इनटू उस एरिया में पाई एक्स स्क्वायर, तो एक पाई से पाई कटा, बी हमें आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्या ये वैल्यू हमारी सही आई है? ओ ये वैल्यू एक्चुअली सरफेस से दी हुई है, वही मैं सोचूं कि ये वैल्यू मतलब मैच क्यों नहीं कर रही है ना। तो अगर x इधर से दी हुई है तो उधर से हम लोग y मान लेते हैं, क्या दिक्कत जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ तो लेट्स लीव इट। हमें यहाँ पे सरकमफेरेंस बस r माइनस एक्स करना था यार, सॉरी। तो ये हमारा 2 पाई r माइनस एक्स टू म्यू नॉट आई बाई, देखो ये वाली टर्म्स तो सब सेम रहेंगी, ये वाली टर्म्स हमारी बदल जाएंगी। x जो हमारा r माइनस इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये पाई से पाई कटेगा, b आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर लाइक आर स्क्वायर ही आएगा ना, r माइनस एक्स। या सो द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी इज डी। लेट मी चेक माई आंसर की म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर बाय आर माइनस एक्स, जो कि माना आता है डी। या इट इज करेक्ट। The question number 16 is quite blurry, I guess. Yeah, you can't see it. I am reading the question, just you all see it. The magnetic moment produced in the substance of 1 gram is itna 6 into 10 power minus 7 ampere meter square. If the density is 5 gram centimeter cube, then the intensity of magnetization will be dash dash dash. तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें अब दी हुई है सब्सटेंस का मास जो कि है 1 ग्राम, डेंसिटी जो कि है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम कितना होता है, मास बाय डेंसिटी, तो 0.2 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हम लोग लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। ओके, क्योंकि हमें एसआई में रखना है ना सब। मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड करना है। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है मतलब, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन एक्चुअली फाइंड करना है, मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फाइंड करना है। मैग्नेटाइजेशन को मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ये आप लोग जान लेना, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, एक्चुअली आई की वैल्यू जो होती है हमारी, ये होती है इसके बराबर मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा एम वेक्टर होता है बाय वॉल्यूम। तो हमारा एम वेक्टर कितना है, ये हमें दी हुई है 6 इंटू 10 पावर माइनस 7, ये हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो 10 पावर माइनस 7 3 एम्पियर हमारी आ रही है वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई कर रही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का बी। या करेक्ट, बी हमारा आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम।
The electric current in a circular coil of two turns produce a magnetic induction B at its center, B1 at center. The coil is unwound and rewound into a circular oval of 5 centimeter, and the same current flows produces a magnetic induction B at its center. The ratio of B1 by B2. सबसे पहले हम लोग क्या काम करना है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई सीधा सीधा लगा सकते हैं, क्योंकि आई गेस म्यू नॉट एन आई से हो जाएगा या म्यू नॉट एन आई से नहीं, म्यू नॉट एन आई से नहीं हो पाएगा, म्यू नॉट एन आई से नहीं हो पाएगा, है ना, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई से हो जाएगा, ओके हो जाएगा, बट हम लोग उससे नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब तरीका है। तो 2 इंटू 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर जो है वो एक्चुअली में कैपिटल आर 2 इंटू 2 पाई R1 और 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 इंटू सॉरी 5 इंटू 2 पाई इंटू R2, एक्चुअल वैल्यू ये है, तो हमारा बन जाता है R1 2R1 बाय 5R2। हमारी रेशियोज जो आई है R1 बाय R2 ये आई है 2/5। एंड आई डोंट नो आप लोग को ये चीज़ पता होगी कि पता है कि नहीं, बट रेशियोज जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, रेशियोज का स्क्वायर टू बी प्रिसाइज, ओके, क्योंकि हमें एरिया वेक्टर चाहिए होता है तो रेशियोज का स्क्वायर लेते हैं, बट हम लोग हाँ वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर लेना ही है तो क्यों वैसे टाइम वेस्ट करना। हाँ क्योंकि करंट तो सेम था हमारा, ओके, सो 5/2 हमारे यहाँ पे आ गई है वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 25/4, ऑप्शन नंबर बी, एंड या ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैंने आपको बस एक इंट्यूशन दे दिया कि ये करेक्ट हो सकता है फॉर अ पैरा, ये तो यार थ्योरी है, पैरा मैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक है, आपको पता होगी कि जो वो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है, जो कि हमारी टेंडेंसी मतलब पैरा मैग्नेटिक सबसे ज़्यादा होती है, डाया मैग्नेटिक, वेट फॉर द सेकेंड, मैं पैरा मैग्नेटिक की जो हमारी टेंडेंसी होती है ये एक्चुअली उसी डायरेक्शन में फेस करती है, तो उसी डायरेक्शन में फेस करने का मतलब क्या हो गया कि ये मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, इतना तो हमें पता है, वेरी लार्ज तो नहीं होगी, बट क्योंकि वेरी लार्ज तो ये वैल्यू होती नहीं है, तो ये स्मॉलर और थोड़ा सा 1 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, ग्रेटर देन 1, जो हमारी ये बन रही है रिलेटिव परमिटिविटी, ये ग्रेटर देन 1 होगी, तो ये हमारा बनता है ए। वेरी स्मॉलर देन 1 नहीं हो सकता, वेरी लार्ज नहीं हो सकता, वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1, स्मॉल तो टर्म हो ही नहीं सकती, इतना तो पता रखो। A thin rectangular magnet is suspended freely has a perpendicular period of oscillation equals to d naught is broken into two halves, each having half of the original length, then one piece made to oscillate freely. ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, ये SHM पे बेस्ड है, ये सभी असाइनमेंट आप लोग कर लेना। सो ये क्वेश्चन भी हमारा थ्योरी है, ये भी टाइम वेस्ट करने के लिए ये हमारा दिखता है, वैल्यू ऑफ एक्सेस परसेंटेज इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्पेस विद इन द करंट कैरिंग पावर, ये भी थ्योरी वाला ही पार्ट है यार। द स्क्वायर लोब फील्ड कैरीज द करंट इतना प्लेस इन दैट, ये चीज़ कर सकते हैं, बट यार ये वाली चीज़ देख रहे हो यहाँ पे तो सब दिख ही रहा है हमें कि यहाँ पे करंट जाएगा, इधर से ये फोर्स लगाएगा, इधर से इधर ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, इधर से ये दोनों पार्ट का हम लोग निकाल लेंगे, ये वाला और ये वाला, है ना। इफ़ टू सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस इतना ना के पॉइंट ऑफ इन स्पेस, द लूप कैरीज करंट I1 I2 द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 1 at a point on the common axis of the loop
at 2 are from their common center is 0, then the ratio of I1 by I2. Okay, so what a second, ये क्या मैसेज है? ओके साइलेंट कर दिया मैंने, थैंक यू। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सर्कुलर लूप है, ये हमें दिख रहा है एक्सिस वाला, यानी इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। जब ये फार्मूला लगता है यार तो ये थोड़ा सा बेकार ही क्वेश्चन रहता है ये सब क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें यार ये फार्मूला कौन ही याद रखता है अब तो, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली मेरे को शायद वो देखना पड़ेगा, है ना, कि इसका डायग्राम कैसा बना है, मेक सेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा फिशी साउंड कर रहा है क्वेश्चन, मतलब फिशी इन द सेंस कि ये कुछ बता नहीं पा रहा है हमें, है ना। वेयर इज दिस, ओके ओके, या सो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये इस पॉइंट पे ज़ीरो हो जा रहा है ना, 2r डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ज़ीरो जब हो जा रहा है तो क्या हो रहा है कि, एक सेकेंड, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट एक मिस कर दिया कि I1 और I2 अपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। तो अपोजिट में अगर ट्रैवल कर रहे होते तो यार ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डाउटेबल है, ये क्वेश्चन अभी लीव कर दो आप लोग, ये तो छोड़ दो। एंड ये बाकी सब तो क्वेश्चन चार्ज वाले बेस्ड हैं यार, ये तो हो जाएगा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इतना, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू वी क्रॉस बी, डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से आ जाएगा वैल्यू। ये हमारी 2 इंटू 10⁶ आई कैप वाली वैल्यू है, बी हमारा ये दिया हुआ है, इससे आप वैल्यू निकाल लोगे डिटर्मिनेंट फॉर्म से। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एक्चुअली द वीडियो हैज़ बीन लाइक for like 1 hour or something, I can't check it right now because the recording would stop. So thank you everyone for watching, it was quite an amazing session, because this is the most easiest topic in the entire physics, like including the 11th class and the 12th class. Yeah, so Shabakia and good night, have sweet dreams, and please try to like solve more questions, and if you get any, if you are having any sort of problem, just drop a comment, and if you want any of the solution of any books, try to mention that also in comment. I will come up with the PDF of the book, and which you are guys are asking for it. I will share the PDF of this file to make sure you all guys practice the question, and all the circled questions, I mean all the questions which I have left for further, please try to solve it. Like question number, this question is quite good, इसमें हमें जो नॉर्मल वाली वैल्यू को हमें ज़ीरो करना था, ये वैल्यू मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि इसमें काइनेमेटिक्स का भी थोड़ा यूज़ हो रहा है, एंड ये जो सर्कल वाला क्वेश्चन, ये जो सर्कल वाला चीज़ है, अगर हम लोग इसे थोड़ा सा वो देख लें ना, मतलब कि अगर इसे हम लोग लैंग्वेज वाला टर्म में देखें तो इसमें एडवांस बहुत तगड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट हमारा इसमें आता है लॉरेंस फोर्स वाले में, तो वो पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है एंड थोड़ा सा हैंडी नहीं आता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। सो धीरे धीरे हैंग अप हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई विल अटैच दिस फाइल इन द डिस्क्रिप्शन, सॉरी आई एम dumb as fuck. I will attach it in the comment. I will just I will attach in the comment. So thank you everyone. If you want any on lecture on any other topic, please do comment. And yeah, sorry, I'm very dumb, I'm yapping a lot, sorry. So good night, Shabakia, and thank you for watching.